हेलो दोस्तों, दोस्त सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल एवं एसआई के लिए सामान्य ज्ञान से स्टैटिक्स जीके का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 इसका हो चुका है कल। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में उसका वीडियो डला हुआ है, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति कुश्ती से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बजरंग पुनिया। ठीक है, पहलवान बजरंग पुनिया कुश्ती खेल से संबंधित है। इनका संबंध हरियाणा राज्य से है। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक तथा 2018 में के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। इन्हें वर्ष 2015 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि योग में भुजंग आसन किस मुद्रा को दर्शाता है। तो भुजंग आसन जो है भुजंग को दर्शाता है। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पे ध्यान देंगे। कह रहा है कि शब्द बैक रो अटैक का उपयोग किस खेल में होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वॉलीबॉल। अगला है कि असम की राजधानी है। तो असम की राजधानी जो है दिसपुर है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, वही अगर पूछ दे रांची तो झारखंड का है, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश का है, रायपुर छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पुस्तक द आर्कियोलॉजी ऑफ एंशिएंट इंडियन सिटीज किसने लिखी। तो इसका सही उत्तर लगा दीजिए दिलीप कुमार चक्रवर्ती। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है प्रश्न की पेरियार टाइगर रिजर्व निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है आपसे कि किस वर्ष में खेल वाटर पोलो को पहली बार विश्व ओलंपिक में शामिल किया गया था। तो इसका सही उत्तर लगा दीजिए 1900 ईस्वी में। ठीक है, वाटर पोलो यानी कि पानी में खेले जाने वाला एक प्रतिस्पर्धा खेल है जिसमें दोनों टीमों में 7-7 खिलाड़ी होते हैं। इसकी अवधि 4 से 8 मिनट की होती है। ठीक है, वाटर पोलो के उपनाम है पोलो, वाटर फुटबॉल और पुल बॉल। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि कौन सा शब्द जूडो खेल से जुड़ा हुआ नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा रोमन रिंग। क्या हो जाएगा? रोमन रिंग। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पे ध्यान देते हैं। वैसे बता दें कि जूडो खेल के अन्य शब्द जो हैं डैन है, डोजी है, यूको, गयाकू है, हाजिमे है, जुगोताई है, मकी कोमी है, योशी है, असी वजह है, रेंडोरी है, तानी है, ओतोसी है, वकी गटामे आदि ये सब किससे जूडो खेल के अन्य शब्द है। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सबसे ज्यादा आबादी है। तो इसका सही उत्तर लगा दीजिए उत्तर प्रदेश। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक आबादी है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19.88 करोड़ है। ठीक है, इस राज्य का जनसंख्या घनत्व जो है 829 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा आपसे उस पर ध्यान देते हैं। कह रहे कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1972। अगला है कि ड्यूस शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है। तो इसका सही उत्तर लगाइए टेनिस। ड्यूस शब्द का टेनिस में उपयोग होता है। वैसे टेनिस में प्रयुक्त अन्य शब्द जो है सर्विस होगा, ग्रैंड स्लैम होगा, स्मैश होगा, शॉर्ट गेम, उसके बाद क्या होगा गेम पॉइंट, ब्रेक पॉइंट, ड्रॉप शॉट, ग्रास कोर्ट और वेस लाइन। ठीक है, ये सभी किससे है ड्यूस, ये किससे संबंधित है टेनिस से। अगला है कि खेल बास्केटबॉल का आविष्कार डैश द्वारा किया गया था। तो बास्केटबॉल का जो आविष्कार है जेम्स नाई स्मिथ के द्वारा किया गया था। अगला है कोलंबिया की मुद्रा का नाम क्या है। तो कोलंबिया का मुद्रा का नाम जो होगा कोलंबियन पेशो होगा। क्या होगा? कोलंबियन पेशो। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि योग में मकरासन किस मुद्रा को दर्शाता है। तो योग में जो मकरासन है ये किसको दर्शाता है? मगरमच्छ को दर्शाता है। योग में मकरासन मगरमच्छ को दर्शाता है। यहाँ मकर का अर्थ है मगरमच्छ और आसन का अर्थ है मुद्रा। नदी में मगरमच्छ के शांत अवस्था में लौटने की मुद्रा ही मकरासन कहलाती है। अगला है कि सिक्किम की राजधानी क्या हो जाएगी? गंगटोक। सिक्किम की राजधानी गंगटोक हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि बास्केटबॉल की उत्पत्ति डैश में हुई थी। तो बास्केटबॉल की उत्पत्ति अमेरिका में हुई थी।
बास्केटबॉल की उत्पत्ति। आधिकारिक तौर पर पहली बार बास्केटबॉल 9 खिलाड़ियों के साथ 20 जनवरी 1892 को खेला गया था। भारत में बास्केटबॉल वर्ष 1930 में प्रारंभ हुआ। पुरुष के लिए भारत में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप 1934 में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। अगला है कि निम्न में से कौन सा खिलाड़ी हॉकी से संबंधित नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा रोरी मैकलोरी। रोरी मैकलोरी का संबंध हॉकी से नहीं है। रोरी डेनियल मैकलोरी एक पेशेवर गोल्फर है जो यूरोपीय और पीजीएस टूर दोनों के सदस्य हैं। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है आपसे कि आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिला जिम्नास्टिक किस वर्ष शुरू की गई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1928। अगला प्रश्न है आपके बीच कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका सही उत्तर लगा देंगे नई दिल्ली। ठीक है, यह भारत की एक महारत्न कंपनी है। इसकी स्थापना 24 जनवरी 1973 को हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कंबोडिया की राजधानी डैश है, तो कंबोडिया की राजधानी नोम पेन है। क्या है? नोम पेन। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन कुश्ती से जुड़ा हुआ एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है, तो इसका सही उत्तर लगा देंगे हम लोग विनेश फोगाट। 2016 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, विनेश फोगाट को। अगला है कि एज अगेंस्ट ऑड्स पुस्तक किसने लिखी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सानिया मिर्जा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। इन्हें भी अर्जुन पुरस्कार जो है 2004 में पद्मश्री, 2006 में पद्म भूषण, 2016 में तथा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2015 से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे विश्व कवि के रूप में जाना जाता है, तो विश्व कवि के रूप में जाना जाता है रविंद्रनाथ टैगोर को। अगला है कि शब्द फ्री स्टाइल का उपयोग किस खेल में होता है, तो शब्द फ्री स्टाइल जो है ये कुश्ती में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछ लिया है कि रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए मिला, तो इसका सही उत्तर लगा देंगे हम लोग गीतांजलि के लिए। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कि इन्हें कब नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है कि ईरान की मुद्रा का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईरानी रियाल। क्या हो जाएगा? ईरानी रियाल। अगला कि बृहद संहिता पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका सही उत्तर होगा वारामिहिर। इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प हो जाएगा बारामिहिर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बॉक्सिंग से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन किससे संबंधित है? बॉक्सिंग से। तो AIBA क्या हो जाएगा? एसोसिएशन इंटरनेशनल डी बॉक्से एमेच्योर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होगा। अगला प्रश्न है आपका कि इंडोनेशिया की मुद्रा है, इंडोनेशिया की मुद्रा क्या हो जाएगा आपके बीच? इंडोनेशियन रुपया। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा मांस उत्पादक राज्य है, वो भी वर्तमान में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला है कि नील दर्पण पुस्तक किसने लिखी, तो नील दर्पण पुस्तक जो है ये लिखी थी दीनबंधु मित्र ने। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। इन्होंने वर्ष 1947 से वर्ष 1948 तक भारत का गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। माउंटबेटन ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय भी था। माउंटबेटन के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ। अगला ये खार्तूम डैश नदी के किनारे स्थित है, तो खार्तूम जो है नील नदी के किनारे स्थित है। खार्तूम नील नदी के किनारे स्थित है। खार्तूम सूडान देश की राजधानी है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार निम्नलिखित में से कौन था, तो चंडीगढ़ शहर के वास्तुकार ली कार्बुजियर। कौन थे? ली कार्बुजियर थे। अगला है कि फॉल्स स्टार्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? फॉल्स, तो इसका सही उत्तर लगा देंगे एथलेटिक्स में होता है। किस में होता है? एथलेटिक्स में। अगला प्रश्न है आपका कि अमुक्तमाल्यदा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्णदेव राय। अगर सेशन को कंटिन्यू करते आ रहे होंगे तो क्वेश्चंस लगाना कठिन नहीं हो रहा होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में पहला नगर निगम डैश में स्थापित हुआ, तो इसका सही विकल्प लगा दीजिए मद्रास। ठीक है, भारत में पहले नगर निगम की शुरुआत वर्ष 1687 से 88 में हुई थी। चेन्नई नगर निगम को ही पहले मद्रास नगर निगम के रूप में जाना जाता था। अगला प्रश्न आपसे पूछ लिया है कि रेड फोर्ट को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल किला। अगला है कि गटका एक मार्शल आर्ट है, यह किस राज्य से संबंधित है, तो गटका जो है पंजाब से संबंधित है।
अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है प्रश्न कि क्राइस्ट द रिडीमर, क्या है क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा किस देश में स्थित है? तो इसका सही विकल्प हम लगा देंगे ब्राजील में। अगला प्रश्न है आपका कि जापान की मुद्रा क्या है? तो जापानी येन है। इसका मुद्रा क्या हो जाएगा? जापानी येन। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा कि अल्बानिया की राजधानी है? तो अल्बानिया की राजधानी हो जाएगी तिराना। क्या हो जाएगा? तिराना। अल्बानिया की राजधानी क्या हो जाएगा? तिराना हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि फिनलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? तो फिनलैंड का जो मुद्रा का नाम होगा यूरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूरो। फिनलैंड की राजधानी जो है हेलेंस्की है और राजभाषा फिनिश तथा स्वीडिश है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि निम्न में से किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती? तो भारत से नहीं मिलती है किसका? सेशेल्स का नहीं मिलता। अगला प्रश्न है आपका कि पहला राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित किया गया था? तो पहला राष्ट्रमंडल खेल जो है 1930 को आयोजित किया गया था। अगला है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका सही विकल्प लगाइए 1992। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि सुदीरमन कप का संबंध किस खेल से है? तो सुदीरमन कप का जो संबंध है ये बैडमिंटन से है। अगला सनी डेज पुस्तक किसने लिखी थी? तो सनी डेज पुस्तक जो है सुनील गावस्कर द्वारा लिखा गया था। ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछ रहा है उस पर ध्यान देते हैं। कह रहा है कि 1991-92 में पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार निम्न में से किस भारतीय खिलाड़ी को प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर लगाइए विश्वनाथ आनंद को। 1991-92 में पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विश्वनाथ आनंद को प्राप्त हुआ। यह अवार्ड पाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी है। खेल के क्षेत्र में प्रदान किया जाने वाला यह सर्वोच्च पुरस्कार है। वर्ष 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। इस पुरस्कार में एक पदक, एक सर्टिफिकेट और 25 लाख की नगद राशि दी जाती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि बाघों के संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1993 में माफ कीजिएगा 1973 में शुरू करी गई थी। 1 अप्रैल 1973 को शुरू किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि बैडमिंटन खेल में उनके योगदान के लिए निम्न में से किसे 2018 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर लगाइए प्रकाश पादुकोण। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि शब्द हाफ नेल्सन का उपयोग किस खेल में होता है? तो इसका सही विकल्प लगाएंगे हम कुश्ती। अगला है कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो कैगा कर्नाटक में स्थित है। किस में स्थित है? कैगा कर्नाटक, ऐसे भी याद रख सकते हैं। अगला है कि मॉन्ट्रियल शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मॉन्ट्रियल शहर जो है सेंट लॉरेंस में बसा हुआ है। अगला है कि साजी थॉमस जिन्हें 2014 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर लगाइए नौकायान। क्या हो जाएगा? नौकायान। अगला प्रश्न है आपका कि अमृता क्या है? अमृता शेरगिल डैश के क्षेत्र की मशहूर शख्सियत है। तो इसका सही उत्तर लगा दीजिए चित्रकला। क्या हो जाएगा? चित्रकला। अगला नोवाक जोकोविच का उपनाम क्या है? तो नोवाक जोकोविच का उपनाम है नूली। क्या हो जाएगा? नूली हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। आगे की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कह रहा है कि तिरुपति गुड़िया यानी कि डॉल्स बनी होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल चंदन की लकड़ी की। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस खेल से कूदने की क्रिया अनिवार्य रूप से संबंधित है? किस खेल से कूदने की क्रिया अनिवार्य रूप से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा पोल वॉल्ट। अगला है कि महाभाष्य पुस्तक किसने लिखी? महाभाष्य पुस्तक जो है ये पतंजलि लिखी थी, पतंजलि के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न आपसे क्या पूछा उस पे ध्यान केंद्रित करते हैं। कह रहा है कि चक्यार कुथु प्रसिद्ध नृत्य शैली है कहाँ की? ये पूछा गया है आपसे। तो इसका सही उत्तर लगा दीजिए केरल की। अगला रामायण किसने लिखी? तो वाल्मीकि ने। रामायण किसने लिखी है? वाल्मीकि ने। अगला प्रश्न पूछा है आपसे कि F1 दौड़ से संबंधित व्यक्तित्व सेबेस्टियन वेटेल किस देश से हैं? तो इसका सही उत्तर लगा देंगे हम जर्मनी। अगला है कि प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर बोध गया में स्थित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है आपसे कि पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा भास्कराचार्य। अगला कि डांडिया रास निम्न में से किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा गुजरात का डांडिया।
ठीक है। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सी क्रिया जिम्नास्टिक्स से संबंधित नहीं है, तो इसका सही विकल्प हम लगाएंगे क्या वाली। आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कह रहा है किस देश ने प्रथम फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उरुग्वे। अगला प्रश्न आपसे पूछ लिया है कि लाई हरोबा त्योहार निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर। क्या हो जाएगा, मणिपुर इसका प्रतिशत उत्तर होंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि पिच शब्द का संबंध किस खेल से है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रिकेट से। पिच किस पे, क्रिकेट पे ही, क्रिकेट का ही पिच का प्रयोग किया जाता है क्रिकेट में। जैसे पिच का संबंध क्रिकेट से है। क्रिकेट की पिच 22 यार्ड यानी 20.12 मीटर लंबी और 10 फीट यानी कि 3.404 फीट चौड़ी होती है। दो विकेट के बीच की दूरी आमतौर पर 20.12 मीटर होती है। आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कह रहा है कि निम्न में से उत्तर प्रदेश का पारंपरिक लोक नाट्य कौन सा है, तो इसका सही विकल्प लगाएंगे रासलीला। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा है कि स्वदेशी खेल सिलाम्बम का उद्भव निम्न में से किस राज्य में हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है आपके बीच की बैलेंसिंग बीम का उपयोग निम्न में से किस खेल में होता है, तो इसका सही विकल्प लगा देंगे क्या हो जाएगा जिम्नास्टिक। क्या हो जाएगा जिम्नास्टिक। अगला प्रश्न पूछा है कि 10वां सिख गुरु निम्न में से कौन था या थे, इसका सही उत्तर होगा गुरु गोविंद सिंह। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें और अंतिम गुरु माने जाते हैं। इनका जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को पटना में हुआ था। ये 9वें गुरु तेग बहादुर जी के पुत्र थे। अगले प्रश्न पे चलेंगे। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि तेग बहादुर को किसने हत्या करवाई थी। अगला कि हॉकी के मैदान यानी कि क्रीड़ा स्थल को क्या कहा जाता है, तो इसका सही विकल्प हम लगा दें क्या, फील्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फील्ड। अगला प्रश्न पे चलिए, पूछा है कि राष्ट्रमंडल खेल हर डैश के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा हर 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। अगला है कि निम्न में से किस राज्य में खजुराहो नृत्य उत्सव मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर लगाइए मध्य प्रदेश। स्थित भी तो वही है खजुराहो का मंदिर। अगला है कि शिव समुद्र परियोजना किस नदी पर निर्मित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कावेरी। अगला प्रश्न कि निम्न में से किस खेल में नेट यानी कि जाल का उपयोग नहीं होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कबड्डी। ठीक है। अगला प्रश्न है आपके बीच कि टेबल टेनिस को ओलंपिक खेलों के रूप में किस वर्ष मान्यता मिली थी, तो इसका सही विकल्प हम लगाएंगे 1988। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है प्रश्न आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल या खेल का प्रकार लिबेरो शब्द से जुड़ा हुआ है, तो लिबेरो शब्द से कौन जुड़ा हुआ है, वॉलीबॉल। अगला प्रश्न है आपका कि भारत द्वारा प्रेषित पहला सक्रिय उपग्रह कौन सा है, तो इसका सही विकल्प हम लगा देंगे हो क्या जाएगा, ये आर्यभट्ट। क्या हो जाएगा, आर्यभट्ट। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस देश की तीन राजधानियां हैं। 3 राजधानियां बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दक्षिण अफ्रीका। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां, पहला है केप टाउन दक्षिण अफ्रीका की विधायी राजधानी, दूसरा है प्रिटोरिया दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी, और तीसरा है ब्लूमफोर्टेन न्यायिक राजधानी है दक्षिण अफ्रीका का। न्यायिक राजधानी कौन सा होगा, ब्लूमफोर्टेन। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। अगला है कि किस देश को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जापान को उगते सूरज के देश के रूप में जाना जाता है। उगते सूरज की भूमि जापान को कहा जाता है। अगले प्रश्न पे चले। जापान की मुद्रा क्या हो जाएगा, टोक्यो, और जापान की राजधानी टोक्यो और मुद्रा जापानी येन होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक्रोबैटिक्स शब्द किस खेल से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जिम्नास्टिक। अगला है कि उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, तो ताशकंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ताशकंद। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा आपसे उस पर ध्यान देते हैं। कह रहा है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड क्या था, तो इसका कोड जो था ये था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है। भारत ने 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। इस परीक्षण का कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। जूडो के खेल में अगला प्रश्न पूछा है कि जूडो के खेल में डैन का क्या अर्थ है, तो डैन का जो अर्थ होगा, जो इसका उत्तर होगा श्रेणी ब्लैक बेल्ट होगा। ठीक है, श्रेणी यानी कि ब्लैक बेल्ट।
अगला प्रश्न है कि शब्द डेड बॉल निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो डेड बॉल जो संबंधित होगा ये क्रिकेट से। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाला फेंक खेल से जुड़ा है? तो इसका सही उत्तर होगा नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से। इन्होंने वर्ष 2018 के एशियाई खेलों में 88.0806 मीटर के राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। नीरज चोपड़ा का संबंध मूलतः हरियाणा राज्य से है। नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर भाला फेंककर टोक्यो ओलंपिक 2021 में स्वर्ण पदक जीता। इसे भी याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछते। अगला है कि दक्षिण भारतीय भाषाएं किस भाषा समूह से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर लगाइए द्रविड़। अगला कि सजावटी लिखावट के निर्माण की संरचना को डैश कहा जाता है? तो इसे सुलेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुलेख। अगला प्रश्न पूछा कि योग में स्वास्तिकासन किस मुद्रा को व्यक्त करता है? तो स्वास्तिकासन जो है मांगलिक को व्यक्त करता है। किसको? मांगलिक को। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल भारतीय खेल है? कौन सा मूल भारतीय खेल है? तो इसका सही विकल्प हम लगा देंगे खो खो। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? खो खो हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न पे पूछा है क्या कि प्रसिद्ध पुस्तक किताब-उल-हिंद की रचना किसने की? तो किताब-उल-हिंद की जो रचना है अल-बरूनी द्वारा किया गया था। किताब-उल-हिंद 11वीं शताब्दी में अल-बरूनी द्वारा लिखित एक अरबी पुस्तक है। किताब-उल-हिंद को तारीख-उल-हिंद के नाम से भी जाना जाता है। यह पुस्तक भारत में जाति व्यवस्था से संबंधित है। अगला कि जिम्नास्टिक के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो जिम्नास्टिक के पिता होगा फ्रेडरिक क्या है? लुडविग जॉन। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। वैसे बता दें कि भारतीय जिम्नास्ट संघ की स्थापना 1951 मुख्यालय नई दिल्ली। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्न खेलों में से कौन सी कूदने की प्रतियोगिता नहीं है? तो कूदने की प्रतियोगिता लघु दौड़ नहीं है। अगला है कि टेबल टेनिस के खेल से निम्न में से कौन सा कौशल संबंधित नहीं है? तो इसका सही विकल्प हम क्या लगा देंगे? इसका सही विकल्प होगा टी। क्या हो जाएगा? टी शब्द गोल्फ से जुड़ा हुआ है। टी गोल्फ की गेंद को रखने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला स्टैंड का नाम है, जबकि खिलाड़ी गोल्फ स्टिक से गेंद को पीटने की कोशिश करता है। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ या फिर अन्य नाम पिंग पोंग की स्थापना 1926 मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड और सदस्यता जो है इसमें 227 सदस्य संघ है। संबंधित शब्द सर्विस रिटर्न रैली लेट पॉइंट स्ट्रोक सर्विस रिसीवर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न रिसीवर है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि बैडमिंटन खेल निम्नलिखित में से किस शब्द से संबंधित है? तो इसका सही विकल्प हम लगा देंगे ड्रॉप। ठीक है, बैडमिंटन खेल निम्नलिखित में से ड्रॉप से संबंधित है। आगे की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न पे कह रहा है कि हैंडबॉल खेल के खेल क्षेत्र को डैश कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोर्ट। वैसे हैंडबॉल खेल के खेल क्षेत्र को कोर्ट कहा जाता है। अब वैसे बैडमिंटन, हैंडबॉल, टेनिस कोर्ट, एथलेटिक्स का हो जाएगा ट्रैक, बेसबॉल का हो जाएगा डायमंड, बॉक्सिंग का होगा रिंग, फुटबॉल का होगा फील्ड, गोल्फ का होगा कोर्स, आइस हॉकी का होगा स्केटिंग रिंग और कुश्ती का होगा रिंग या एरिना। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछने की संभावना बनी रहती है, इसलिए इस प्रश्न को भी छोड़िएगा मत जो डिटेल में बताया जा रहा है आप लोगों को। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट विश्व कप से संबंधित नहीं है? तो इसका सही विकल्प हम लगा देंगे, हो जाएगा कलिंग कप। क्या हो जाएगा? कलिंग कप। कलिंग कप जो है फुटबॉल खेल से संबंधित है, क्रिकेट से नहीं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किस त्योहार को रंगों का त्योहार कहा जाता है? तो होली। ठीक है, अगला है कि किस राज्य में खनन चित्रकला प्रचलित है? तो खनन चित्रकला जो है बिहार में प्रचलित है। कौन सा? खनन चित्रकला। ठीक है, इससे और आगे बता दे अन्य राज्य का भी। पिथौरा जो चित्रकला है गुजरात का होगा, मधुबनी चित्रकला बिहार का, कालीघाट चित्रकला पश्चिम बंगाल का, रंगावली चित्रकला कर्नाटक का, कलमकारी चित्रकला आंध्र प्रदेश का, फुलकारी पंजाब का, अल्पना पश्चिम बंगाल का और चिकनकारी चित्रकला जो होगा ये लखनऊ का हो जाएगा। इन्हें भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस नृत्य शैली को पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कथक। अगला प्रश्न पे चलें। कह रहा है कि गोम्बेयट्टा की पारंपरिक कठपुतलियों का संबंध किस राज्य से है? तो इसका हम सही विकल्प लगाएंगे कर्नाटक।
अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है क्या कि वृक्षासन योग में क्या स्थिति दिखाता है? वृक्षासन योग में जो है पेड़ की। अगला है कि डोलू कुनीथा डैश में एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना डैश में शुरू की गई थी, तो इसका सही विकल्प लगाएंगे 2005। अगला प्रश्न है आपके बीच कि निम्न में से किसने प्रसिद्ध महाकाव्य कृतार्जुमनियम लिखा, तो इसका सही विकल्प लगाएंगे भारवी। अगला है कि सोमदेव बर्मन का संबंध किस खेल से है, तो इसका सही विकल्प हम लगा देंगे टेनिस। ठीक है, टेनिस के अन्य प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन कौन हो जाएंगे? महेश भूपति, लिएंडर पेस, रमेश कृष्णन, सानिया मिर्जा। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा झरना है, तो दुनिया का सबसे बड़ा झरना एंजल फॉल्स है। अगला कि गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो गंगा एक्शन प्लान की जो शुरुआत है 1986 में करी गई थी। अगला प्रश्न है आपके बीच कि मंदिरों के स्थापत्य में गोपुरम का क्या अर्थ है, तो गोपुरम का जो होगा मंदिर का द्वार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वार। अगला प्रश्न है आपके बीच कि भारतीय खेलों का मक्का के रूप में किस संस्थानों को जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है प्रश्न की वॉक लाइन शब्द का संबंध किस खेल से है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कबड्डी। क्या हो जाएगा? कबड्डी। देखिए वॉक लाइन शब्द तो कबड्डी से, इसका और शब्द होगा रेडर होगा, एंटी रेडर होगा, टैग होगा, मिड लाइन होगा, लोना होगा, रेड होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? स्ट्रगल। और भारतीय कबड्डी महासंघ की स्थापना 1950 में, मुख्यालय जयपुर, समय अवधि 40 मिनट और खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? 7 खिलाड़ी की संख्या होती है। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर लोहे और इस्पात की दुनिया की राजधानी के रूप में जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर लगा दीजिए पीटर्सबर्ग। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा क्या आपसे कि पुरुष बास्केटबॉल को पहली बार ओलंपिक में कब शामिल किया गया, तो इसका सही उत्तर लगाएंगे होगा क्या? 1936। ठीक है, फीबा यानी फेडरेशन इंटरनेशनल डे बास्केटबॉल, अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल की जो स्थापना 18 जून 1932, मुख्यालय जो है इसका स्विट्जरलैंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके बीच कि आर्टिस्ट जिम्नास्ट किस कंपनी से जुड़ा है, तो इसका सही विकल्प हम लगाएंगे विश्व चैलेंज कप। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है क्या आपसे कि नीलंबर सागौन को हाल ही में भौगोलिक प्रदर्शन जीआई प्रदान किया गया है, जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह वृक्ष निम्न में से किस राज्य में पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल। आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। पूछा है क्या कि खजुराहो में कंदड़िया महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, किनको समर्पित है? ये शंकर को समर्पित है। ठीक है, अगला है कि मांड कहाँ की लोक नृत्य की शैली है? मांड जो है, तो इसका सही विकल्प लगाएंगे राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चले। पूछा है आपसे कि आंद्रे अगासी का उपनाम क्या है? आंद्रे अगासी का उपनाम होगा द लॉस वेगास किड। आगे की ओर चलते हैं। पूछा क्या आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, तो इसका सही विकल्प लगाइए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। शुरुआत जो है इसका 1991-92, प्रथम विजेता विश्वनाथ आनंद, धनराशि 25 लाख, ये तो बता ही चुके हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा भारत रत्न। शुरुआत 2 जनवरी 1954 को, इसे ध्यान रखिएगा। और प्रथम विजेता श्री राजगोपालाचारी हो जाएंगे, दूसरा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चंद्रशेखर वेंकटरमन आदि। ठीक है, सर्वपल्ली चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बता ही दिए थे ना, और सर्वपल्ली राधाकृष्णन और क्या बताए थे? चंद्रशेखर वेंकटरमन। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या पूछा उस पर ध्यान देते हैं। प्रश्न क्या पूछा है आपसे, ये तो हो चुकी है। प्रश्न पूछा है कि भारतीय रेलवे के दक्षिणी क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पे है, ये पूछा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चेन्नई। वैसे भारतीय रेल जो है 18 क्षेत्रों में विभाजित है। कुछ का बता देते हैं, जैसे उत्तर रेलवे नई दिल्ली, उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर, दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता, दक्षिण रेलवे चेन्नई, पश्चिम रेलवे मुंबई,
पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद। इसे ध्यान रखिएगा। आगे की ओर चलते हैं। करेगी पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? तो पेरिस जो है सीन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। राइन नदी के किनारे जो होगा बोन शहर जर्मनी, डेन्यूब नदी के किनारे हो जाएगा वियना यानी कि ऑस्ट्रिया, और सीन नदी फ्रांस में बहती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है क्या आपसे कि झारखंड की राजधानी रांची हो जाएगी? ये तो छोड़ ही दीजिए। ठीक है। छत्तीसगढ़ रायपुर, राजस्थान जयपुर, गोवा पणजी। ठीक है, क्लियर। अगला है कि कॉर्नर किक शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो इसका सही विकल्प लगाइए फुटबॉल। क्या हो जाएगा? फुटबॉल। अगला प्रश्न है आपका कि बोलीविया की राजधानी कौन सी है? भाई बोलीविया की राजधानी सुक्रे हो जाएगा, सुक्रे। ठीक है। महाद्वीप हो जाएगा इसका दक्षिण अमेरिका, प्रशासनिक राजधानी लापाज होगा। क्या होगा? लापाज। अगला है भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा श्रवण बेलगोला में है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या पूछा आपसे प्रश्न, उस पर ध्यान देते हैं। कह रहा है कि अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैरी कॉम। अगला कि भारत के स्वदेशी खेल कबड्डी के नियमों को सबसे पहले किस राज्य में तैयार किया गया था? तो इसका सही विकल्प हम लगा देंगे महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है आपके बीच की निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट खेल से संबंधित नहीं है? तो इसका सही विकल्प हम क्या लगाएंगे? इसका सही विकल्प हो जाएगा स्टीपल चेज। माफ कीजिएगा, क्या हो जाएगा? स्टीपल चेज। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा हॉकी का एक मौलिक कौशल नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्कीइंग। अगला है कि कलकत्ता क्रिकेट एवं फुटबॉल क्लब की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1792 में। कब? 1792 ईस्वी में की गई थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या पूछा उस पर ध्यान देते हैं। कह रहा है कि जीवन स्मृति पुस्तक किसने लिखी? तो जीवन स्मृति पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी फुटबॉल से संबंधित नहीं है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा माइकल शुमाकर। क्या हो जाएगा? माइकल शुमाकर फुटबॉल से संबंधित नहीं है। माइकल शुमाकर जर्मनी के प्रसिद्ध फार्मूला 1 ड्राइवर हैं। ठीक है, आप तो समझ ही चुके होंगे। अगला प्रश्न पे चलते हैं। क्या पूछा आपसे उस पर ध्यान देते। कह रहा है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास में उत्तर के नगरों और दक्षिण के द्रविड़ों का, माफ कीजिएगा, उत्तर के नागरों और दक्षिण के द्रविड़ों का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मंदिरों से। नागर, बेशर, द्रविड़, ये तो जानते ही होंगे। अगला है कि विश्व प्रसिद्ध माजुली उत्सव डैश में मनाया जाता है। इसका उत्तर सही होगा असम। ठीक है। माजुली उत्सव भारत के असम राज्य में मनाया जाता है। यह त्योहार 21 नवंबर से 24 नवंबर तक मनाया जाता है। माजुली उत्सव कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों, लोक नृत्यों और माजुली की जनजातियों के स्थानीय व्यंजनों को समर्पित स्टॉलों द्वारा चिन्हित किया जाता है। अगला प्रश्न है आपके बीच की उर्दू का प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा किसने लिखा? सारे जहां से अच्छा लिखे हैं मोहम्मद इकबाल ने। ठीक है, बहुत अच्छा गाना है ये। अगला प्रश्न है आपका कि फीफा का पूर्ण रूप है। फीफा का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना 21 मई 1904, ठीक है, पेरिस फ्रांस में। मुख्यालय ज्यूरिख हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। प्रकार हो जाएगा खेल महासंघ। वैधानिक स्थिति जो है इसका फुटबॉल का शासी निकाय और उद्देश्य खेल शासन होगा। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा क्या आपसे कि अमर सोनार बंगला किसने लिखा? तो इसका सही उत्तर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। पूछा है कि ओलंपिक आदर्श वाक्य है। ओलंपिक का आदर्श वाक्य कौन सा हो जाएगा? तेज, उच्चतर और मजबूत। अगला प्रश्न पे चलिए। पूछा है आपसे कि निम्न में से किस शब्द का संबंध कुश्ती खेल से है? कुश्ती खेल से किसका हो जाएगा? नील्स। कुश्ती से संबंधित अन्य शब्द आपको बता दे। क्रैंडल होगा, हीव होगा, हाफ होगा, नेल्सन होगा, डबल नेल्सन होगा, डाफगल होगा, टाइम कीपर होगा, एक्टिव ब्रिज होगा, कॉशन होगा, मैट होगा, डेड लॉक होगा, होल्ड होगा, अटैक होगा, सिबाउट होगा, धोबी पछाड़ भी है। ठीक है। अगला है कि बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो बगदाद जो है दजला नदी के किनारे
स्थित है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है क्या कि निम्न में से किस नृत्य शैली को मोहिनी नृत्य के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? मोहिनीअट्टम। क्या होगा इसका सही उत्तर? मोहिनीअट्टम। अगला प्रश्न है आपका कि सिक्किम का लोकप्रिय मुखौटा नृत्य कौन सा है? मुखौटा जो नृत्य होगा सिक्किम का वो सिंधी छम होगा। क्या होगा? सिंधी छम। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा क्या आपसे, उस पर ध्यान देते हैं। कह रहे कि निम्न में से किस खेल की उत्पत्ति एशियाई महाद्वीप में नहीं हुई? तो इसका सही विकल्प लगा देंगे फुटबॉल का। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा उस पर चलिए ध्यान देते हैं। कह रहा है कि प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम किसने लिखा? तो मृच्छकटिकम जो है शूद्रक द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा क्या आपसे कि महिलाओं का लिंग परीक्षण किन ओलंपिक खेलों से शुरू हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1968। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम में है? आइए विकल्प को देखकर उसका उत्तर लगा दे, है तो बहुत। अगला है इसका उत्तर हो जाएगा मानस नेशनल पार्क, असम उद्यान पूछा ना, मानस नेशनल पार्क। अगला प्रश्न पे चलते हैं। क्या पूछा आपसे उस पे ध्यान देते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रोहन बोपन्ना के साथ जुड़ा हुआ है? रोहन बोपन्ना के साथ कौन जुड़ा हुआ है? टेनिस जुड़ा हुआ है, क्योंकि रोहन बोपन्ना एक भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है। टेनिस खिलाड़ी का अन्य नाम आपको बता दे, लिएंडर पेस, सानिया मिर्जा, महेश भूपति। तो कितने बार बताएं। अगला है कि हिंदी की प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत किसने लिखी? तो पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा खेल हाथ से हाथ का मुकाबला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? जूडो। क्या हो जाएगा? जूडो। जूडो जापान का एक मार्शल आर्ट है जिसका विकास 1882 ईस्वी में जिगोरो कानो ने किया था। जूडो के अभ्यासकर्ताओं या पेशेवरों को जूडोका कहा जाता है। जूडो के खेल में डैन शब्द का अर्थ ब्लैक बेल्ट है। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि फ्लैग रेट फाउल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित शब्द है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में बॉल, बास्केट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? ब्लॉकिंग, ड्रिबलिंग, फ्री थ्रो, हेल्ड बॉल और होल्डिंग, जंप बॉल और मल्टीपल थ्रोज, ये सभी किससे संबंधित शब्द हैं? बास्केटबॉल से। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा उस पे ध्यान देते हैं। कह रहा है प्रश्न आपसे कि निम्न में से कौन सी भाषा सभी यूरोपीय भाषाओं की राजधानी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संस्कृत। क्या हो जाएगा? संस्कृत इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि संस्कृत भाषा को सभी यूरोपीय भाषाओं की जननी कहा जाता है, क्योंकि संस्कृत के अधिक से अधिक 6 शब्द को किसी न किसी रूप में यूरोपीय भाषाओं में पाया जाता है। संस्कृत भारोपीय परिवार की भाषा है। किसका? भारोपीय परिवार की भाषा। यूरोप के में अधिकतर बोली जाने वाली भाषाएं इसी परिवार के अंतर्गत आती है। इस सेशन का आखिरी प्रश्न पे चलते हैं। क्या पूछा आपसे उस पे ध्यान देते हैं। कह रहा है कि स्पेल ओलंपिक्स में भाग लेने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? तो इसका सही उत्तर लगा दीजिए 8 वर्ष। ठीक है। कितने वर्ष? 8 वर्ष इसका न्यूनतम आयु है। तो आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज आप लोगों का जीके जीएस का सेशन यही समाप्त होता है। कल से मैथ्स का सेशन चलेंगे, टोटल 14 दिन, जिसमें संख्या पद्धति कल शुरू होने वाले हैं। कौन सा होगा शुरू? संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम का ढेर सारा प्रश्न होगा विथ ट्रिक एंड फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आकर अपने चैनल पे जुड़े और अपने दोस्तों के साथ ये सेशन को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आकर वो लोग भी इसका लाभ उठाएं। ठीक है। तो चलिए, जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये सेशन को अधिक से अधिक अपने दोस्त मित्र के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए, अपना ख्याल रखिएगा, और ऐसे ही कंटेंट और सेशन पाने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।